जय श्री ओम नमः सिद्धि। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जय धर्मो मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् जयं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमो योग समाधि। अहिंसा परमो धर्म की बड़े महान जैन धर्म की पंच परमेश्वरी भगवान की कली काल सर्वज्ञ श्रीमदाचार्य देव द्वारा रचित ग्रंथ श्री समय सार ही है और उस समय सार की प्रति कृति जिसे हम लघु समय सार के नाम से जानते हैं, सर्वत्र लघु समय सार के नाम से प्रचलित है। ऐसा ग्रंथ श्री शैलाला जी पंडित दौलत राम जी साहब द्वारा रचित हमारे और आपके समक्ष विराजमान है। दूसरी ढाल हमारी चल रही है जिसमें हम 7 तत्वों से संबंधित फूल को पढ़ रहे थे। हमारी 7 तत्वों से संबंधित भूल संपन्न हो गई। अच्छा, भूल संपन्न हो गई कि भूल जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ने में क्रिया संपन्न हो गई? भूल तो अनादिकाल की है, पढ़ी हमने। क्या कहा पीयूष? भूल तो अनादिकाल की है, पढ़ी हमने और अभी हमने सिर्फ पढ़ी है, मानी तो अभी भी नहीं। अभी भी हमने पढ़ी है, मानी तो हमने अभी भी नहीं। क्यों नहीं मानी? पढ़ तो ली, पढ़ने के बाद ही तो मानना होता है। पढ़ने के बाद ही तो मानना होता है। हम पढ़ते नहीं तो मानते क्या? कि अगर हमने इन भूलों को भूल मान लिया है, इन गलतियों को गलती मान लिया है, इन त्रुटियों को त्रुटि मान लिया है, इन मिस्टेक्स को मिस्टेक्स मान लिया है, ये विपरीत श्रद्धान को विपरीत श्रद्धान मान लिया है, तो फिर हमारा झुकाव इन ओर इस ओर नहीं होना चाहिए। श्रद्धा तो हमारी जैसी थी वैसी, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? सम्यक दर्शन का हम सामान्य लक्षण आपको पढ़ाया था। देव शास्त्र के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो वीतरागी भगवान के अलावा अन्य रागी द्वेषी देवी देवताओं को नहीं भूलना। क्या ऐसा निर्णय हुआ है? यदि निर्णय नहीं हुआ है तो फिर भूले जाती कहाँ है? क्योंकि श्रद्धान की विपरीतता के कारण ही भूलें बनी और
इन भूलों के कारण ही हमारा श्रद्धान विपरीत हुआ। इसलिए भूलें पढ़ने से भूलें मिट गई ऐसा नहीं है। जब तक हमारा श्रद्धान समीचीन नहीं होगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक काम व्यवस्थित नहीं माना जाएगा। सामने कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए ना। आपने एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया बनाने का 50 करोड़ रुपए का। कितने का लिया सर? 1 महीना हो गया, आपने नींव तक नहीं धुलाई करते ना, नींव डालने की। आपको जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस ओनर ने आपसे पूछा, क्यों कितना काम हुआ? अरे साहब चल रहा है, आप टेंशन फ्री रहो, 1 साल के अंदर करके देंगे, 1 महीना निकल गया, कुछ नहीं कराया आपने। अगले महीने फिर उसने आपको फोन किया, कितना काम प्रोग्रेस पे होगा? पहुंचा। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब काम व्यवस्थित चल रहा है। ऐसा कहते कि आपने 3 महीने निकाल दिए, आपने उसको कोई रिपोर्टिंग नहीं की। तो सामने वाले बंदे ने सोचा कि ये कोई प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हमको करता है, अब एक बार जाके देखना चाहिए कितना काम चला है। अब इन 3 महीने में थोड़ा बहुत काम उसने करा दिया था, लेकिन 3 महीने के अकॉर्डिंग पूरा काम बराबर नहीं हुआ था। वहाँ साफ सफाई चल रही थी, बाउंड्री क्लियर कर रहे थे, ये काम वो कर रहे थे, समझ रहे हैं। और 3 महीने बाद वो ओनर वहाँ पहुँचा, उसने पूछा भैया काम साफ चल रहा है ना? काम ये मजदूर भी आए हैं, सब काम हो रहा है, देखो ना आप, दिख रहा है ना सब काम। अरे भाई 3 महीने पहले से बोल रहे हैं आपसे, तो सर मैं 3 महीने से आपको प्रतिदिन पर डे आंसर तो कर रहा हूँ ना, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, कौन से बराबर टाइम से, टाइम टू टाइम पर डे, इवनिंग 6 o'clock हम आपको प्रॉपर टाइम से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, सर काम चल रहा है, काम चल रहा है, आप टेंशन मत। अरे भाई आपके सूचना देने मात्र से काम कंप्लीट नहीं हो जाता। आपने यदि काम कराया तो यह काम दिखना चाहिए कि बिल्डिंग का जो हमने 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है, तो 3 महीने वो प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। अगर वो प्रोग्रेस नहीं दिखती है, मीन्स उसका रिजल्ट नहीं दिखता है, वो मेहनत नहीं दिखती है, तो फिर काम किया आपने ऐसा माना जाता नहीं। ऐसे ही यहाँ है कि इन भूलों को पढ़ने के बाद ये भूल मिटाने का यदि हमारा काम शुरू नहीं होता है, हमारी श्रद्धा समीचीन नहीं होती है, हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती है, तो फिर इनको पढ़ने से क्या मतलब? पढ़ी तो कितने बार हुई? यहाँ देख रहे हैं अज्ञान की सब मिथ्या दर्शन की बात चली। ये 7 भूलों तक, 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान तक, ये सारा तत्व मिथ्या दर्शन से संबंधित चला। अब एक लाइन में मिथ्या ज्ञान की बात यहाँ पर थी। कल हमने निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व के संबंध में अंतिम चरण में 7 तत्वों में से भूल पड़ी थी। उसमें पढ़ा था रोके न चाहे निज शक्ति कोई, शिव रूप निराकुलता है। विषयों की अभिलाषाओं की पूर्ति से सुख मानता है, और शाश्वत सुख का कंद जो प्रबुद्ध काली जो भगवान आत्मा है, मैं हूं, उसकी ओर इसका लक्ष्य नहीं है। निर्जरा तत्व के संबंध में भूल थी। ऐसे ही मोक्ष का स्वरूप तो सुख स्वरूप है, जहां शाश्वत सुख है, जहां दुख की कल्पना तक नहीं है, पूर्ण निराकुलता है, एक समय की भी आकुलता नहीं है। नरक आदि जो नरक गति जो है, नरक निरोध में एक समय के लिए अनुकूलता नहीं है, और मोक्ष में एक समय की प्रतिकूलता नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पूर्ण प्रतिकूलताएं परेशानी नरक निरोध कुगतियों, और मोक्ष में पंचम गति, मोक्ष अर्थात पंचम गति, सुख, निश्चिंतता, आनंद, प्रसन्नता, स्वभाव में रमणता, बस और कुछ ऐसी मस्ती। तो उस मोक्ष को सुख स्वरूप ना मान करके अन्य अनेक प्रकार से मानता है, वो मोक्ष तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा कल अपन पढ़ा। अब इस 7 तत्वों की भूल होने के बाद यहां से अब मिथ्या ज्ञान की बात प्रारंभ होती है। तो अपन ने सब स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? आग्रही
मिथ्या दर्शन, आग्रही मिथ्या ज्ञान, आग्रही मिथ्या यही पढ़ा था ना। जब आग्रही मिथ्या दर्शन की बात शुरू हो गई तो अब जो मिथ्या ज्ञान होगा वो कौन सा पढ़ाएंगे यहाँ पे? आग्रही। तो यहाँ लिखा है हेडिंग में आग्रही मिथ्या ज्ञान का लक्षण। तो क्या है आग्रही मिथ्या ज्ञान का लक्षण? पढ़ते हैं पंचम। रोके ना चाहे निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न होए। कैसा है अज्ञान? दुखदायक। कैसा है अज्ञान? दुखदायक। अज्ञान ही दुख का मूल है। क्या कहा? अज्ञान ही सर्व दुखों का मूल है। हम सब अज्ञान से दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? अज्ञान से। और सुखी कैसे हो सकते हैं? सम्यक ज्ञान। एक आपको कई बार बोला, सच्ची समझ से सुख होता है। सच्ची समझ माने सम्यक ज्ञान। सच्ची समझ माने सम्यक ज्ञान। तो अज्ञान से जीव दुखी है। हम साधनों की असंपन्नता के कारण दुखी नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, समझे ना, अच्छा बंगला नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे साधन नहीं हैं, लोग सम्मान नहीं करते, लोग मेरी सुनते नहीं हैं, लोगों के बीच में कितने बोलो लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको माला पहना देते हैं, अपने को माला नहीं पहनाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब ये जो लगता है ये सब किसके कारण से लगता है? अज्ञान के कारण से लगता है। कैसा अज्ञान? कि हमने साधनों से और सुविधाओं से सुख मान लिया है, जबकि ना तो साधनों में सुख है ना सुविधाओं में सुख है। साधन और सुविधाओं में सुख हो तो फिर जिनके पास साधन और सुविधाओं की संपन्नता है वे तो कभी दुखी नहीं। लेकिन दुनिया में साधन और सुविधाओं से संपन्न लोग भी दुखी देखे जाते हैं। बेटी का विवाह, हर पिता अपनी बेटी का विवाह बहुत अच्छे तरीके से करता है। मेरी बेटी दुखी ना हो, मेरी बेटी परेशान ना हो, मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। देववसा मैंने कर्म के योग के कारण कोई ऐसे कर्म में आ जाए जिसके कारण से यहाँ से बहुत अच्छे लाखों करोड़ों अरबों रुपए की शादी खर्च की, खूब इन्वेस्ट कुछ किया, वहाँ जाके नहीं मैंने परिवार दुखी हो रहे नहीं, पापा जी आज के आज आओ मेरे को अलग से सब अच्छा चाहे। हमारे चाहने से सुख दुख का संबंध नहीं है, हमारी इच्छाओं से सुख दुख का संबंध नहीं है। इच्छाओं के होने ना होने से, पूरा होने ना होने से सुख दुख का संबंध नहीं है। उनके पीछे हमारा ज्ञान कैसा है, इंटेंशन कैसा है, हमने क्या मान्यता मानते हो। यदि हम इच्छाओं की पूर्ति का नाम से मानते हैं तो फिर भगवान की तो कोई इच्छा ही नहीं होगी, वे तो कैसे सुखी होंगे, वे तो बीतरागी है ना। लेकिन हम बोलते हैं परम सुखी है, अपन सब बोलते हैं बीतरागी ही परम सुखी है। इसका मतलब कि इच्छाओं के अभाव में सुख है, इच्छाओं की पूर्ति करने में सुख नहीं है। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति से सुख मानने का ज्ञान है। इच्छाओं की पूर्ति से सुख मानना ये अज्ञान है। सुविधाओं को इकट्ठा करने से सुखी मानना ये अज्ञान है। साधनों की संपन्नता को इकट्ठा करते रहना ये अज्ञान है। इनसे सुख मानना ये अज्ञान है। लिखा है अज्ञान, क्या लिखा है? दुखदायक।
दुखदायक, दायक माने देने वाला है, दुख को ही देने वाला है कौन? अज्ञान। अज्ञान सिर्फ दुख को ही देने वाला है। सुख की कल्पना भी वहां नहीं है, सुख की कल्पना भी वहां नहीं है। भूतकाल में जितने भी सुखी हुए हैं, वर्तमान में जितने भी सुख के मार्ग में लगे हैं, सुख को उपलब्ध होंगे, और भविष्य काल में जितने सुख को उपलब्ध होंगे, वे सब सम्यक ज्ञान पूर्वक ही हुए हैं। और तीन लोग तीन काल में जितने भी दुखी हैं, दुखी थे और दुखी होंगे, वे सब अज्ञान के कारण ही होंगे। किसके कारण होंगे? अज्ञान के कारण होंगे। अज्ञान ही दुख का कारण है, अज्ञान ही दुख का कारण है। अज्ञान के अलावा अन्य कोई जगत में दुखी कराने वाला नहीं है। हम अपने अज्ञान से परेशान हैं, हमारी सारी परेशानियों की जड़ अज्ञान है, हमारी सारी समस्याओं की जड़ अज्ञान है। अज्ञानियों को प्रतिकूलताओं में, ज्ञानियों को प्रतिकूलताओं में भी समस्या नहीं लगती, और अज्ञानियों को सुविधाओं में भी समस्या लगती है। क्या कहा? अज्ञानियों को अनुकूलताओं में भी, समझ में आया ना? ज्ञानियों को प्रतिकूलताओं में भी समस्या नहीं लगती, अज्ञानियों को अनुकूलता में भी समस्या लगती है, परेशानी लगती है, तो ज्ञानियों को प्रतिकूलताओं के प्रसंग में भी समस्या नहीं लगती। क्यों? ज्ञानी तो सब अपने आप को सब पदार्थों से पर बिल्कुल भिन्न मानता है। जब जग विषयों में रच बच कर गाफिल निद्रा में सोता है, गाफिल निद्रा में सोते हैं, और कितना है अज्ञान से। ज्ञान में हो चेतन तोहे जग से क्या काम। और प्यारा भजन है, मैं तो ज्ञान में हूँ, या क्या है? दुखदायक कौन? ज्ञान। मैं कहता हूँ ज्ञान में हो चेतन तोहे जग से क्या काम। मोक्ष मेरी मंजिल और ध्रुव है मेरा नाम। मोक्ष मेरी मंजिल और ध्रुव है मेरा नाम। मेरी मंजिल मोक्ष है। ज्ञान में, ज्ञान में हो चेतन तोहे जग से क्या काम। क्या समस्या है ये? मैं तो ज्ञान में हूं ना, अज्ञान से उठे, और मैं तो अज्ञान हो ही नहीं, अज्ञान का मुझे प्रविष्टि ही नहीं। ऐसा करके मस्ती से रहो, पर से सुख मानना अज्ञान है, पर पदार्थों से मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा मानना अज्ञान है। दूसरा आके मुझे सुखी कर देगा, अज्ञान है। माता पिता परिवार कुटुंब संबंधी जन मेरे अपने हैं, अज्ञान है। कौन है? जन्मे मरे अकेले और चिंतन। पढ़ते बार अकेले जन्म होता है, अकेले का मरण होता है, कोई साथ आने जाने को तैयार नहीं हो, यहाँ आते ही अपना मन शुरू हो जाता है। इस अपनेपन के अज्ञान को, अपनेपन के कारण जो अज्ञान को बचता है, दुखी देता है। इसलिए देख दिया यहाँ पे सो दुखदायक अज्ञान। तो अज्ञान की परिभाषा क्या है? कि याही प्रतीति जुत कछुक व्यामन। इस तरह की प्रतीति सहित, जुत माने सहित, किस तरह की? जो ऊपर 7 तत्वों की भूल पड़ के आए ना, इसमें याही प्रतीति, इस प्रकार की प्रतीति सहित, याही माने इस प्रकार की, इस प्रकार की माने किस प्रकार की? इस प्रकार की माने जो ऊपर 7 तत्वों की भूल इस प्रकार के पढ़ के आए हैं, इस प्रकार की प्रतीति अर्थात श्रद्धा सहित जो भी ज्ञान है, वो सब क्या है? अज्ञान। अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे मिथ्या ज्ञान की? कि मिथ्या दर्शन सहित जो भी ज्ञान है उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान की डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? कि मिथ्या दर्शन सहित जो कुछ भी ज्ञान है वो सब क्या है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या प्रतीति
है जो ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है, और उस मिथ्या ज्ञान के कारण से हम और आप सब दुखी हैं। ज्ञान से दुख नहीं होता, अज्ञान से दुख होता है। ज्ञान से समस्याएं नहीं होती, अज्ञान के कारण समस्याएं। ज्ञान तो सर्व समाधान कारक है, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। सर्व समाधान कारक है माने ज्ञान ही हर एक समस्या का सॉल्यूशन है। हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, प्रॉपर नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज के बिना परेशानी होती। अच्छा, आपको जब कोई चीज लर्न हो जाती है तब परेशान होते हैं? स्कूल और क्लास पढ़ते कि पढ़ते? आपको कोई चीज लर्न हो जाती है तब प्रॉब्लम में आते हैं, या जब आपको लर्न नहीं होती है तब प्रॉब्लम में आते हैं? जब लर्न नहीं होती। जब लर्न नहीं होती तब परेशानी आती है। जब आप नॉलेज हो जाता है, नॉलेज होती है, परेशानी खत्म। अभी स्कूल पहुंचे नहीं है, होमवर्क आपको स्कूल में मिला, आप यहाँ आए, जब तक होमवर्क आपने कंप्लीट नहीं किया, आपने लर्न नहीं किया, तब तक आपके माइंड में प्रॉब्लम रहेगी, परेशानी रहेगी। स्कूल जाएंगे, पढ़ाई नहीं हो जाए, इंसल्टिंग हो जाए, पूरी क्लास के सामने बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा, क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये सब जब तक लर्न नहीं है तब तक की प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे ही आपको लर्न हो जाता है, आपको नॉलेज में आ जाता है, आपका नॉलेज उस जाति का डेवलप हो जाता है, यहाँ लर्न होगा, यहाँ लर्न होगा, और यहाँ आपकी प्रॉब्लम अपने आप हो जाएगी। अभी आप स्कूल नहीं पहुंचे, लेकिन वो प्रॉब्लम से जनित जो प्रॉब्लम आने वाली है अज्ञान जनित, उससे तुरंत छुटकारा आपको मिल जाता है। तब तक काल नहीं, अभी स्कूल पहुंचे नहीं, कल जाएंगे, लेकिन अभी आप होते ही कल की समस्या का समाधान आपका हो जाए। अब कोई टेंशन नहीं। जैसे ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, ज्ञान प्रकट होता है, निर्मल पने को प्राप्त होता है, वैसे ही समस्याएं अपने आप से निरंतर होकर भाग जाती हैं। ये है ज्ञान का चमत्कार। सारी दुनिया में सिर्फ ज्ञान का ही चमत्कार है, और सारी दुनिया के जीवों के, सारे दुखी जीवों का मूल कारण है अज्ञान। आप कल्पना करके देखो, सम्यक ज्ञान के अभाव में कैसी कैसी परेशानी खड़ी हो जाती है। गाड़ी स्थूल रूप से बता रहे, कार चला रहे, कार आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, एक्सीलेटर की जगह क्लच दबाएं, क्लच की जगह एक्सीलेटर दबाएं, और एक्सीलेटर की जगह ब्रेक दबाएं, ब्रेक लगाएं, तो क्या हो, प्रॉपर कार चला पाएंगे? जब जिसकी जहाँ उपयोगिता है, वहाँ प्रॉपर नॉलेज के साथ, उसमें भी एक्सीलेटर कब कहाँ कैसा जाए ये भी नॉलेज है, क्लच कहाँ वो करना दबाना ये भी नॉलेज है। ये जब प्रॉपर नॉलेज आपको होता है तो कार प्रॉपर आप तरीके से ड्राइव कर पाते हैं। होता है कि आपका प्रॉपर नॉलेज नहीं, आपने कभी कार चलाएंगे और बैठ जाए, बस कान दबाएं, अपना चाबी दबाएं, बस यूं करने लग जाए, दबा दो, क्या होगा, कान खुल जाएगी, पता नहीं चलेगा, चल तो जाएगी यहाँ से वहाँ तक, लेकिन सामने वाले की बात में टूट जाएगी। थोड़ी तो चलेगी, लेकिन प्रॉब्लम से चलेगी, ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगी। इसलिए बेटे, अज्ञान दुख का कारण है। हम और आप यानी संसार के समस्त जीव अज्ञान से दुखी हैं। ज्ञान से तो दुखों का अभाव होता है, ज्ञान से तो दुखों का अभाव होता है। दुख मिटाने की एक ही औषधि है, ज्ञान। ज्ञान है, ज्ञान रत्न ही सर्व रत्नों में सर्व प्रधान रत्न है, सबसे श्रेष्ठ रत्न है, जो अपने को प्राप्त होता है। समझ में है ना? इसलिए सब में ज्ञान पर बल देना, इसलिए ज्ञान के अर्जन पर बल देना, सीखने पर बल देना। समझ में है ना? एक सच्चा ज्ञान ही सच्चे सुख का जनक है। सम्यक ज्ञान ही सम्यक सुख का जनक है। विपरीत ज्ञान से तो दुखी होता है। समझ में है ना? मुझे कोई सुखी कर सकता है, मैं किसी से सुखी हो जाऊंगा, कोई मेरे सुख को उत्पन्न कराने वाला है, कोई मुझे सुखी बना देगा, ये सब मिथ्या कल्पना है। कोई जगत में किसी को सुखी बनाने में समर्थ नहीं।
एक एक पदार्थ पूर्णतः स्वतंत्र है, एक एक द्रव्य का, एक एक समय का, एक एक कालीन परिणाम पूर्णतः सुनिश्चित है, स्वाधीन है, किंचित मात्र भी फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत शांति से सोचने वाली बात है। क्या लिख दिया? याही प्रतीति युत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। इस तरह की विपरीत प्रतीति से सात तत्वों के जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, इन सात तत्वों की विपरीत श्रद्धान सहित जो कुछ भी ज्ञान है, यानी ना कछुक, कछुक क्या लिखा है शब्द? कछुक, कछुक मतलब जो कुछ भी, इस तरह की प्रतीति सहित, किस तरह की? सात तत्वों की विपरीत श्रद्धान सहित कछुक जो कुछ भी क्या है? ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान है तो क्या है? तो दुखदायक अज्ञान जान। तो माने उसको दुखदायक माने दुख देने वाला, अज्ञान मतलब अज्ञान, जान जानो, तो उसको दुख देने वाला ज्ञान जान। इस तरह की बात इस 7वें नंबर के छंद में कही है कि अज्ञान हमारे दुख का जनक है। यदि हमको सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? सुख की प्राप्ति करना पड़ेगा। सुख को प्राप्त करना पड़ेगा। सुखी होने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। जो पलटा उसका एक दिन बताया ना, ऐसा ये उल्टा है, इसको सीधा करना है। आज तक हमारा विपरीत सिद्धांत था सात तत्वों के प्रति, आज हमने सात तत्वों का सही समीचीन स्वरूप जाना। तो ये सात तत्व ऐसे ही है, किसी को किसी रूप नहीं मानना, जो जैसा है उसको उस रूप ही स्वीकार। ऐसे श्रद्धांत सहित जो ज्ञान होता है, उस श्रद्धांत सहित सम्यक श्रद्धांत सहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। और विपरीत श्रद्धांत सहित ज्ञान को विपरीत ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान से जीव दुखी होता है और सम्यक ज्ञान से जीव सुखी होता है। हमें सुखी होना है तो सम्यक ज्ञान को लो। और हम दुखी है तो जैसे अनंत संसार में मिथ्या ज्ञान के कारण दुखी है, तो हम भी विपरीत ज्ञान के कारण अनंत संसारियों की तरह हम भी दुखी। दुख मिटाने का तो एक ही उपाय है, वो है सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान होता है सम्यक श्रद्धांत पूर्वक। क्या कहा? सम्यक ज्ञान होता है सम्यक श्रद्धांत पूर्वक, इसलिए सम्यक दर्शन का बल है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही ज्ञानोच्चारक अपने आप स्वयं उसी क्षण सम्यक होने को प्राप्त हो जाते, करना नहीं पड़ता। इसलिए जीवन का ध्येय बनाओ सम्यक श्रद्धा। सम्यक दर्शन ही हमारे जीवन का ध्येय हो। एक नौकरी की प्राप्ति करना अपने जीवन का ध्येय नहीं हो। नौकरी से अर्थ आ सकता है, पैसा आ सकता है, वो भी गारंटी नहीं है, लेकिन श्रद्धांत तो सात तत्वों के निर्णय पूर्वक ही होगा, भेद विज्ञान पूर्वक ही होगा सम्यक श्रद्धा। इन सात तत्वों में मेरे लिए प्रयोजनवान हो, ऐसे पढ़ाते ना, हे गे और उपादेय। तो मेरे लिए परम उपादेय, उपादेय में भी दो भेद समझना, उपादेय और परम उपादेय। मेरे लिए कौन है परम उपादेय? एक देश उपादेय में तो ये सब आ जाएंगे, संबंध, निद्रा, मोक्ष। लेकिन परम उपादेय मेरा जीव तत्व ही मेरे लिए उपादेय। क्यों? उसकी जीव तत्व की साधना से ही सारे सत्य हैं। जीव तत्व की साधना से ही ये सत्य है। अन्य की साधना, अन्य सबका निर्णय, विवेक, भेद विज्ञान। क्यों भेद विज्ञान की बात क्यों कही? एक कलश है समय सार जी का, भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा एक केचना। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान के बल से हुए हैं। हम भी सिद्ध होंगे तो किसके बल से होंगे? भेद विज्ञान के बल से होंगे। भेद विज्ञान माने, भेद विज्ञान माने स्व को स्व और पर को पर जानना। मैं कौन हूँ इसका विवेक करना। मैं पर रूप नहीं हूँ, ये पर पदार्थ मेरे रूप नहीं है। मैं इनसे भिन्न हूँ,
ये पदार्थ मेरे से भिन्न है, ऐसा जो निर्णय होता है वो एक अटूट मजबूत निर्णय, एक निष्ठ निर्णय, वो एक निष्ठ विवेकपूर्ण निर्णय ही वेद विज्ञान कहलाता है। उस भेद विज्ञान के बल से स्वरूप का निर्णय होता है और स्वरूप के निर्णय पूर्वक ही सच्चे सुख की प्रकटता होती है। इसलिए यहां लिख दिया है या ही प्रतीति युद्ध कछुक ज्ञान, इस प्रकार की प्रतीति सहित जो कुछ भी ज्ञान है तो दुखदायक ज्ञान है, वो दुख को देने वाला ज्ञान है। अज्ञानी को कोई सुखी नहीं बना सकता, और ज्ञानियों को कोई दुखी नहीं बना। भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। घर में 6 खंड के अधिपति हैं, इतने करोड़ घोड़े, हाथी, इतनी सेना, सब कुछ होने के बावजूद भी घर में निश्चित है। ये इनसे में त्रिकाल मिलन हो, ऐसा उनको निर्णय है। इसलिए भरत छाये समय दृष्टि थे तद्भव मोक्षगामी थे। ऐसे ऐसे जाने हुए हैं कि युद्ध करते जा रहे हैं, करते हुए भी ये मानते हैं कि युद्ध करने वाला नहीं। युद्ध करते करते हाथी के ऊपर बैठ के दीक्षा लेने लगे, पंचमुष्टि के पंचमुष्टि की फटाफट युद्ध करते करते शत्रुघ्न वाला प्रकरण आता है, मथुरा वाला। युद्ध करते करते दीक्षा ले ली तो कोई ना कोई तैयारी, निर्णय तो होता होगा ना कि वही निर्णय है। अज्ञान दुख का कारण है, सम्यक ज्ञान सुख का जनक है। सम्यक ज्ञान से सुख ही होता है और अज्ञान से, नियम से दुख ही होता है। इसलिए हमें अपने अनादिकालीन पूरे अज्ञान को पहचान कर उससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो अज्ञान से मुक्ति कैसे हो कि मैं त्रिकाली ज्ञान, अखंड ज्ञान को जो ऐसा निर्णय अपने को हो, ऐसी स्वीकृति अपने को हो, ऐसा समाधान अपने को हो, तो फिर अपना क्या हो, अज्ञान से छुटकारा। अज्ञान से छुटकारा होने के लिए अज्ञान से चिपका नहीं बैठा अपने से, अब निकाल के यहाँ रख दिया तो अज्ञान यहाँ रख दिया, ज्ञान यहाँ रख दिया, ऐसा नहीं। ज्ञान तो ज्ञान रूपी है। जब हमारा ज्ञान तो ज्ञान ही है, जब ज्ञान सात तत्व की विपरीतता सहित होता है तो उसी ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और जब ज्ञान और सात तत्व की विपरीतता से रहे, सम्यक श्रद्धान सहित होता है तो उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो वही है, ज्ञान ऐसा अंतर नहीं पड़ता, बस श्रद्धा की समीचीनता के कारण ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह दिया जाता है और श्रद्धा की विपरीतता के कारण से ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह दिया जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से विचार करना। तो वो संक्षेप में अपन पढ़ते जा रहे हैं ताकि अपने समय से ढाल भी समय पूर्ण हो जाए। अपन ने क्या पढ़ा कि दुखदायक अज्ञान, उस अज्ञान को दुखदायक जानना चाहिए। दोनों तरफ से कि जो अज्ञान है वो दुखदायक है, जो दुखदायक है वो अज्ञान है। अज्ञान दुखदायक है, इस तरह से हम एक निर्णय पर बंध हैं। अज्ञानी कभी सुखी नहीं हो सकता और ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता। यदि हमें भी सुख की उपलब्धि करनी है तो हमें भी अपने आप को सुख स्वरूप मानकर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, ऐसा निर्णय हमको होना चाहिए। ऐसे निर्णय श्रद्धापूर्वक हम यदि परिवर्तन रखेंगे तो निश्चित ही हम भी प्राप्त हो सकेंगे। हम सबको भी सच्चे सुख की प्राप्ति हो और अनादिकालीन ज्ञान हमारा कैसा हो, समन को प्राप्त हो और हम सब सम्यक ज्ञान सहित होकर के सच्चे सुख को उपलब्ध हो। ऐसी परम पवित्र भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। परमेश्वर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।